बिहार में चल रहे पंचायत आम निर्वाचन 2021 के 7वें चरण के मतदान का प्रचार प्रसार अब थमने ही वाला है। वहीं पूर्णिया जिला के जलालगढ़ व कसबा प्रखंड के सभी पंचायतों में 15 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं जलालगढ़ प्रखंड के निजगेहुआ पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अल कमा प्रवीण के समर्थन में मतदाता खुलकर सामने आ रहे हैं। मतदाता कहते हैं कि मुखिया प्रत्याशी पति सह पूर्व मुखिया क्षेत्र में पिछले पंचायत चुनाव में शिकस्त खाने के बावजूद भी पंचायत के लोगों के दुख सुख में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। उनकी जीत से पंचायत का चौमुखी विकास संभव होगा। क्या कहते हैं पंचायत के मतदाता, सुने उनकी जुबानी। 2011 के बीच में वो मुखिया रही थी। उस जमाने में राशन और किरासन राशन कार्ड पर नहीं बल्कि कूपन पर मिला करता था। निजगेहुआ पंचायत में कुल 2900 कूपनधारी है और 5 साल के कार्यकाल में कभी भी 2900 कूपनधारी में से कोई पंचायत भवन या मेरे घर पर कूपन के लिए नहीं आया। सारे लोगों को 6 या 7 दिन हमको लगता था। मोटरसाइकिल का डिग्गी पर दोनों साइड में झोला लटका लिया, ये टोला वो टोला बैठ के पूरे मोहल्ला भाई हम कूपन का वितरण कर दिया करते थे। एक बात। और जहाँ तक लड़ाई झगड़ा का मामला है, 2006 से 2011 के बीच में पूरे पंचायत क्षेत्र में मात्र 2 FIR हुआ था जलालगढ़ थाना में। जलालगढ़ थाना का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। कहीं कोई घटना हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, खबर मिला, बिना बुलाए हुए जाके पहुंच गया। पहुंचने के बाद यहाँ पूरे पंचायत में वो लोग कितना वोटर थे? इस पंचायत में लगभग 9000 वोटर है। आपका कैसा रेशियो है पंचायत में? तो मतदाता ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 चुनाव हम लड़ चुके हैं। लेकिन पहले के चुनाव लड़ने का मतदाता का रुझान और अभी में जमीन धरती आकाश का अंतर है। परिस्थिति कुछ बदला सा नजर आ रहा है। हम लोगों का पहले आप 10 साल 10 साल पहले मुखिया में थे हम। उसके बाद फिर अभी आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन देखने को ये मिला कि मेरे मुखिया बनने के बाद दोबारा जो इलेक्शन लड़ा, एक कैंडिडेट आया, ऐसा लगा कि आसमान से एक ईमानदार फरिश्ता उतर के जमीन पर उतर गया। सारा लोग सब कुछ भूल गया, करवा वोट दिया। फिर दोबारा दूसरा जो इलेक्शन में हार का कारण ये रहा कि वो कैंडिडेट 20 साल से हार रहा था। सहानुभूति का आंधी उनके पक्ष में चला। उस आंधी में कोई टिक नहीं सका। उसके बावजूद भी उस आंधी में 13 बक्सा तक गिनती में हम आगे चल रहे थे। लास्ट बक्सा में वो कुछ बहुत कम मार्जिन से जीत गया, लेकिन जीत तो गया। अभी जो निजगेहुआ पंचायत में लोग तरस्त है। 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर में कन्या विवाह योजना का जो लड़की को पैसा मिलना चाहिए था, अनुदान राशि, कहीं किसी को नहीं मिला। कबीर रजिस्ट्री का भी वही हाल है। आप समाज सेवी हम 1986 में MA किए हैं। 1986 में MA करने के बाद से लेके आज तक पब्लिक फील्ड पर है और कोई कारोबार, ठेकेदारी, दुकानदारी, बेकारी हम कहीं कुछ नहीं किया। पहला इलेक्शन हम 8 पंचायत का लड़े थे, बाजार समिति कस्बा का। 8 पंचायत मेरा क्षेत्र था। काफ़ी अच्छा वोट से हम वहाँ जीत गए थे। फिर 2004 में हम भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़े, जीत गए। उसके बाद कंटिन्यू आज तक हम भूमि विकास बैंक पूर्णिया शाखा समिति का हम अध्यक्ष हैं। चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता मेरा होगा राशन कार्ड। राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। यहाँ 150 ऐसा परिवार है जिसके नाम से राशन कार्ड है ही नहीं। जिला लोक शिकायत निवारण से तो वीडियो यहाँ से जाँच पड़ती है। शिक्षा के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे मेरा प्राथमिकता था मेरे पूर्व मुखिया बनने के कार्यकाल में कि कम से कम महीने में एक बार हम स्कूल का भ्रमण किया करते थे और शिक्षक के सामने बच्चे को बुलाते थे और सिलेबस चेक करते थे कि भाई जून का महीना हाफ सिलेबस तो आपका निकल चुका। ये बच्चा से पूछ रहा बगल में बैठिए। बच्चा वहाँ लड़खड़ाता था। मास्टर को वहीं हम पूछते थे, मास्टर साहब क्या पढ़ाई करते हैं? जब ठगना ही है तो घर में बैठे बैठे बैठा लीजिए। आप स्कूल क्यों आइएगा बच्चे को धोखा देने के लिए? अमीर का बच्चा तो पूर्णिया ररिया के समय कटिहार पटना दिल्ली में पढ़ा। गरीब के बच्चे के लिए तो ग्रामीण का स्कूल है। इस स्कूल का ये दशा है। स्वास्थ्य के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले शिक्षा के क्षेत्र में और सुन लीजिए। मेरे यहाँ मेरे कार्यकाल में 5 स्कूल को स्वीकृति हम दिलवाए। प्राथमिक विद्यालय मतियारपुर धुनिया टोला, प्राथमिक विद्यालय मल्लिक टोला, प्राथमिक विद्यालय हलगांव वारिसनगर, प्राथमिक विद्यालय गेनिया टोला, प्राथमिक विद्यालय रेलवे टोला। ये 5 नया विद्यालय का स्वीकृति दिलवाए, जिनसे मेरी आत्मा को शांति मिल रहा है। पर अहलगांव में जो प्राथमिक विद्यालय था उसको मध्य विद्यालय में परिणत करवाया। भगवान प्राथमिक विद्यालय था उसको मध्य विद्यालय में परिणत करवाया। अब बचना तो अंग्रेज के ज़माने के 1940 का बना हुआ मध्य विद्यालय जो आज भी अवस्थित है। और जहाँ तक आगे का मामला है, हमारा तो एक अभियान चलेगा। एक टाइम बुखार हो लेकिन बच्चे को स्कूल भेजो।
हाँ, तो मेरे साथ में 14 को वार्ड मेंबर मेरा सहयोगी रहेगा। 14 वार्ड मेंबर को लेके उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहला प्राथमिकता एजुकेशन पर दीजिए, एजुकेशन पर ही सबको निर्भर करता है। और जहाँ तक मनरेगा का मामला है, सबसे बड़ा घपला घोटाला मेरे यहाँ मनरेगा का हुआ है। सच्चाई यही है, जो पेशावर मजदूर है, जो मजदूरी करता है, उसका पलायन आज भी रुका हुआ है, रुका नहीं है। जबकि मनरेगा योजना चलाने का सरकार का मकसद यही था कि लोगों का पलायन रुक जाए, घर के लोगों को, मजदूर को घर ही में रोजगार मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50 एकड़ ज़मीन वाले को 20 एकड़ ज़मीन वाले के नाम से जॉब कार्ड है, उसके नाम से राशि निकासी है, वो आप देख सकते हैं, जांच में वो साबित हो जाएगा। योजना में कितना परसेंटेज कम हुआ होगा? इन्हें 7 निश्चय योजना में तो बहुत हद तक सही है, इसे उसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर घपला घोटाला हुआ है तो मनरेगा योजना में हुआ है बड़े पैमाने पर, और इसमें स्वच्छता अभियान में जितना भी शौचालय है लगभग ध्वस्त है। ढेर शौचालय आपको ऐसा मिलेगा जो कागज़ कलम पर उठ गया। कुछ शौचालय ऐसा है ऊपर में सेट दिया गया अल्पेस्टर, नीचे में सेट नहीं है। अगर इसी में सेट दिया गया तो अल्पेस्टर नहीं है, वो भी दिया गया तो टंकी बना हुआ नहीं है। ऐसा एक नहीं, दर्जनों की संख्या में मिलेगा। आज लोग गिनती कर रहा था कब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 साल पूरा हो जाएगा, फिर हमको मताधिकार का अधिकार मिले। अब वो समय आ गया है, लोग इसका रिजल्ट दे देगा। 17 तारीख को तो क्लियर हो जाएगा।